हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में कि सितारा यासीन प्रेगनेंसी का क्यों ये सब कुछ ना क्रिएट कर रही है, एक बेस क्रिएट कर रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। हालांकि अगर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सबा को कॉपी कर रही है, तो इसने सबा की तरह कॉपी क्यों नहीं की है? क्योंकि सबा ना बंद अल्फाजों की तरह ट्रीट दे रही है, सब बंद अल्फाजों की तरह हिंट दे रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपने मुंह से उसने प्रेगनेंसी का एक पी भी नहीं निकाला है। लेकिन सितारा यासीन सबको आके खुले आम बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, मेरे मिस हो गए डे, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब कुछ वो अपनी वीडियोस के थ्रू सबको बता रही है। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं कर रही है, देखो अब सबा ने किस तरीके से हिंट दी थी कि वो बिल्कुल घर में बाउंड होके बैठ गई थी, वो हिलती नहीं थी सोफे से, कुछ नहीं करती थी। अब उसके आसपास ना कंटेंट खुद चल कर आता है। अब उसको जगह जगह कंटेंट के लिए जाना नहीं पड़ता, वो जाती है नीचे जाके बैठ जाती है, आसपास कुछ ना कुछ उसके कंटेंट चल रहा होता है। तो इसका चल रहा होता है, उसका मेन हस्बैंड है जिसने पूरा का पूरा चैनल जो है वो अपने पास रखा हुआ है, तो वो उसका गुजारा हो रहा था। अब इसको क्या है, इसको तो पूरे घर में घूमना है, इसको बाहर भी जाना है, इसको अपने व्लॉग्स में कुकिंग भी दिखानी है। अब ये वाला ड्रामा नहीं कर सकती ना। एक बंदी है जिसने प्रेगनेंसी को पूरा बता दिया कि भाई प्रेगनेंसी बहुत बड़ी बीमारी है, आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपको सोफे पे बैठ जाना चाहिए। अगेन मैं कह रही हूँ कि भाई प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसियाँ होती हैं जिसके अंदर आपको ना बिल्कुल बेड रेस्ट दे दिया जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जिसको बेड रेस्ट दिया जाता है वो कोई ड्रामा कर रहा होता है, लेकिन जिस तरीके से प्रिटेंड किया गया है मैं जस्ट उस पर बात कर रही हूँ। और अगर वो वाकई प्रेग्नेंट है और वो उसने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी पर अगर उसको सेव किया है तो खैर, लेकिन उसका तो नॉर्मल डेज में भी यही चल रहा होता है सपा का। लेकिन सितारा यासीन ना ये सब नहीं कर सकती। अब उसको बाहर भी जाना है, इसको घर में भी इधर से उधर भटकना है, कभी ऊपर भटकना है, कभी नीचे भटकना है, कभी किचन में। तो इसके आसपास कंटेंट नहीं घूमता, इसको कंटेंट के आसपास घूमना पड़ रहा होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब उसने सबा को कॉपी तो कर लिया है, क्योंकि डूबता चैनल अगर आपको बचाना है तो आपको प्रेगनेंसी लेकर आ जाने चाहिए, आपको फेक प्रैंक्स लेने जाना चाहिए जहाँ से आपको क्लिक मिले। जैसे आज का क्लिक था कि पिटबुल जो उसने डॉग पाला हुआ है उसने मुझे काट लिया, वो देखने से ही फेक लग रहा था कि वो फेक है, क्योंकि वो बेचारा कुत्ता इतना सा मासूम सा, आप काफ़ी लोग बोले कुत्ते को कुत्ता अरे कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं यार, अच्छा चलो डॉगी बोलते थे, इट्स ओके, हम अपना चेंज कर लेते रिदम। कि भाई वो जो छोटा सा डॉगी है, वो इत्तू सा, उसका मुंह इत्तू सा, और उसके हाथ में जख्म चेक करो भाई, अगर तुम्हें बड़े वाले डॉगी ने भी काटा होता ना तो भी वो इतना बड़ा निशान ना बनता। मतलब डॉग के काटने पे ये हाल होता है कि मतलब हाथ जो है वो सूज के 4 गुना हो जाता है। अजीब किस्म के प्रैंक्स, यानी प्रैंक्स में कोई किस्म की सच्चाई नहीं। और बोलती है मैं शायद ना एक्टिंग में बहुत कच्ची हूँ। नहीं नहीं, एक्टिंग में पूरी पक्की हो, एक्टिंग में तो आप इतनी बड़ी महान हो ना कि आप अच्छे अच्छे एक्टर्स को पीछे छोड़ दो। एक्टिंग में बुरी नहीं हो, ड्रामे में बुरी हो। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ये सब कुछ जान के दिखाना है कि मैं फेक कर रही हूँ ताकि लोग इंगेज करें आपकी वीडियोस पे। तो ये सब कुछ मुझे पता है कि क्यों हो रहा होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे इसको तो उतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं, इसकी जब से प्रेगनेंसी ओ देख लो, दरअसल इसके पास क्या है, इसको व्यूज़ बढ़ाने नहीं है, इसको उतने ही व्यूज़ रखने हैं। यानी उसका टारगेट होता है कि 2 से 3 लाख तक मेरी वीडियोस चली जाए। आप देखना, जब भी इसकी वीडियो 1.5 लाख पर, अगर 2 दिन की वीडियोस इसकी 1.5 लाख पर होती है ना, तो इसकी ना कांपे टांगना शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मेरे वीडियोज़ में ना दोबारा 2-2.5 लाख व्यूज़ आने शुरू हो जाए। क्योंकि 2-2.5 लाख व्यूज़ उसके लिए इनफ है, क्योंकि वो रोज़ के अगर 2-2.5 लाख कमा रही है, अगर व्यूज़ ले रही है, तो मैक्सिमम $70-80 वो बना रही है रोज़ के। एक अगर 3 लाख भी व्यूज़ समझ लो, तो रोज़ के $100, अगर 3,000 पर भी $1 मिलता है तो 3,000 पर 3 लाख पर उसको $100 आराम से मिल जाते होंगे। सही है ना, ये सारा सीन है। तो उसका ये टारगेट रहता है। अब ये जब टारगेट इसका 2 दिन अचीव नहीं होता है ना, तो ये बौखलाना शुरू हो जाती है कि यार नहीं, अब मैं क्या करूं ऐसा। तो इसको मेन ये नहीं है कि मुझे कोई मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाए, मिलियन ऑफ व्यूज़ उसको जितने मिलने थे वो मिल चुके हैं। अब उसको पता है कि अब उसको मिलियन ऑफ व्यूज़ नहीं मिल सकते, तो इसलिए ये ऐसी अपना करती रहती है एक्टिविटीज़ कि इसकी जो 1.5 लाख पर भी अगर सब्सक्राइबर आते हैं, सॉरी व्यूज़ आते हैं ना, तो वो फ़ौरन उस पर ऐसा कुछ करती है कि भाई 2.5-3 लाख पर वो व्यूज़ पहुँच जाए इसके। तो ये आप इसका नोटिस करना कि ये इसी तरीके का करती है। अब बीच में भी देख लो, जब नॉर्मली चल रही होती है, जब उसको लग रहा होता है कि 1.5 लाख पर व्यूज़ आ गया अचानक से, तो ये कौसर को उठा के लेके आती है। कौसर ने की जंग, कौसर फिर मेरा हस्बैंड मेरा है मेरा। अरे मैं तो बोलती हूँ इसको, साजिद को तो जो ना वो शुक्र अदा के जो ना वो सजदे करने चाहिए, रोज़ ने उसको सजदे करने चाहिए शुक्र के कि अल्लाह ताला जी, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे जो है वो ऐसी मेरे पीछे 2 औरतें बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही होती है ना ये सब कुछ सीन देखकर, जितनी भी लड़ाइयाँ चली है ना। अव्वल देखो, अपना हस्बैंड छीना है, मुझे पता है कि ये दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। मैं यहाँ पर सितारा को हमेशा से ना एक तरीके से सपोर्ट भी करती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इसने फेक शादी करवाई है। अब अगेन मैं एक ही बात कहती हूँ, एलिगेशन एलिगेशन ही रहते हैं। कुछ प्रूफ्स निकल कर आए भी हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को लगता है
कि इसने कौसर की शादी खुद करवाई है। पता नहीं भाई सच क्या है झूठ क्या है वो हम नहीं जानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सबूत देखे हैं, लेकिन पता है कभी कुछ ना, कभी कभार ना आपको आंखों देखा भी जो ना वो सच नहीं नजर आ रहा होता है। तो मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ती हूँ कि भाई ये किसका बच्चा है। खास करके आयत पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि आयत तो इन दोनों की बच्ची ही नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे पॉडकास्ट सुने हैं ना, मैं सीरियसली थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हूँ कि ठीक है आपको प्रॉब्लम है, एक इन्फ्लुएंसर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब उसने जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें खुद तो पब्लिक की नहीं है। अब ये बातें लोगों ने कही हैं। बच्चे बच्चे सांझे ही होते हैं भाई सबके। सो सितारा यासीन जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन जब भी उसकी बच्ची को बोला जाता है कि तुम्हारी बच्ची नाजायज़ है, इवन काफ़ी लोगों ने कहा है कि एजाज खान खुद आके बोला है कि ये इसकी बच्ची है। इवन जिस दिन अभी ना रिसेंट दिनों उसने स्कूल से निकाल दिया था, तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जहाँ पे एजाज खान का कमेंट था कि इसको स्कूल डलवाओ। तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया अब तो आयत जाएगी स्कूल में, आप देख लेना। बच्चे ना सबके सांझे होते हैं। मुझे बच्चों के लिए हमेशा बुरा लगता है कि देखो इन्होंने ना अभी ज़िंदगियाँ स्टार्ट की है और ये बहुत गंदा दौर चल रहा है। अब ये सोशल मीडिया पर ना ये व्लॉग्स शायद इनके दोस्त यार भी देखते होंगे, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है ना कि व्लॉगिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग वैसे ही बहुत कम है, इतनी ज़्यादा फैमिली व्लॉगिंग नहीं है। मतलब हर वक्त ना आपको व्लॉगर्स नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने व्लॉगर्स हैं जो फेमस है। व्लॉगिंग आपको मिलेगी, लेकिन फेमस व्लॉगिंग की मैं बात कर रही हूँ। और ऊपर से जिस तरीके से एक तैयबा को छोड़कर बाकी आयत हो गई या मुस्तफ़ा हो गया, जिस तरीके से शोशा करने वाले, नहीं एक्स्ट्रा शोशा करने वाले, और अब तैयबा भी, आयत भी जो है वो बोलती है, तो उसके भी दोस्त यार देखते होंगे। और ये बच्चे आजकल के देखते हैं भाई व्लॉग्स, हमारी दोस्त का व्लॉग है हमें देखना है, तो ये सारा सीन होता है। जब वो देखते होंगे तो ये बच्चों की, उन बच्चों की जहनीत पे भी क्या जाएगा कि यार ये नाजायज़ है, उसको चढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। नाजायज़ का शब्द ही बहुत बड़ा है, अपने आप में ही वो बहुत बड़ा है। उसको किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशन में कोई भी चीज़ उसको ना मतलब ओवरकम नहीं कर सकती। इतना बड़ा वो वर्ड है, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि यार नहीं, कैसे हम किसी को भी बोल सकते हैं उठ के कि तुम्हारा बच्चा नाजायज़ है। जब तक प्रूफ्स, तो देखो आईडीज़ बनना, आईडीज़ से आ जाना, वॉइसेस लीक हो जाना, आपको नहीं पता आगे पीछे क्या बात थी। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें हो रही होती है आपकी ज़िंदगी में और वो पार्ट को रिकॉर्ड करके बोल दिया जाता है। कभी कभार इंसान है, जब उसके ऊपर बहुत बार ये आ रहा हो तो उसने गुस्से में कितनी बार बोला भी हो कि हाँ है ये इसकी बेटी, जाओ जो करना है कर लो। अब हमें नहीं पता कि आगे पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट रहा हो। अब उसकी कुछ ऐसी वॉइस आई नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिर भी ना, अगर आप उसको सितारा यासीन को उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से जानते होगे ना, तो आपको पता होगा कि कंट्रोवर्सी कितनी गंदी रही है। अच्छा जी, हम बात करते हैं रिसेंट दिनों के उसके व्लॉग्स की कि क्यों ये प्रेगनेंसी के ड्रामे को इस तरीके से, क्योंकि इसने ये चीज़ देखी कि भाई डूबता करियर अगर एक तरीके से सबा का बच रहा था तो वो प्रेगनेंसी से ही बच रहा था ना। प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, और उसको बच्चे का शौक भी है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने रीड किए। अब ना ये चीज़ें बहुत हो गई हैं कि तुम्हारा बच्चा जवान हो गया, अब कैसे तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ना बेटी की औलादें और माँ की औलादें दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होती थी और कोई इतनी ओछी नज़र से नहीं देखता था। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है। अव्वल तो वो माँ पहले तो बच्चा पैदा करने के लिए जंग लड़ रही होती है। काफ़ी लोग बोलेंगे अरे अबॉर्ट करवा दो, नहीं रखो, और अगर हो जाए तो उसको इतनी बुरी नज़रों से देखा जाता है कि अरे तुमसे सबर नहीं हो। अरे भाई ये एक अल्लाह ताला ने फितरी अमल दिया हुआ है, अगर हो गया तो हो गया, इट्स ओके, कौन सी बड़ी बात है। मतलब अगर उसने बच्चा कंसीव कर लिया, अगर उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, बेटा बड़ा हो चुका है, तो उसको इतनी बुरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ पता नहीं क्या कोई गुनाह कर कर आ गई है। मतलब इस नज़र से उसको देखना शुरू कर देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग करते रहो पैदा, आपकी अपनी सोच है भाई, सबके अपने अपने होते हैं गोल्स। किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, सबके अपने अपने शौक हैं भाई। लेकिन हाँ, जो जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हो गई, या हम जो आजकल के दौर में बच्चे पाल रहे हैं, तो हम सबकी सोच होती है कि भाई 2 बच्चे इनफ होते हैं, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी इनकी बहुत ज़्यादा है, इनकी ख्वाहिशात इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हम पूरा करते करते ना ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार ना सीरियसली 2 बच्चों में ही आप ना बिल्कुल ख़त्म हो रहे हो। तो इनकी फ़ीसें इतनी महंगी, इनकी स्कूलिंग, इनको एक अच्छी ज़िंदगी, आपको नॉर्मल ज़िंदगी जो आपको प्रोवाइड करना है ना, वो भी आपके लिए अब एक चैलेंजिंग बन गया है। तो बहुत सारे कमेंट इस तरीके के भी वहाँ पे देखने को मिले कि हाँ तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया, तुम बेटे का सोच भी कैसे सकते हो, तुम दूसरे बच्चे का चौथे बच्चे का तुम सोच भी कैसे सकते हो, तो तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है। ठीक है भाई, अगर वो बच्चा चाह भी रही है तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है और वो अच्छे से बड़ा कर सकती है। शायद अभी इसके पास ज़िंदगी में इतना कुछ है और वो इतना कुछ कर चुकी है कि वो अब अपने बच्चे को एक बेहतर ज़िंदगी वो दे सकती है। तो वो उसकी टोटली उसकी पर्सनली चॉइस है। लेकिन अब बात आती है इसके पुराने व्लॉग्स की, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की हुई थी कि भाई साजिद इसके साथ सोता नहीं था ना, मतलब कि अकेले रूम में, ये ज़्यादातर बच्चों के साथ ही सोते थे। अभी रिसेंट दिनों में कुछ इसने बेडरूम बनाया था अपना, तो ये बात ना काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में लिखी हुई थी कि तुम्हारे साथ तो साजिद सोता ही नहीं है, तो तुमने ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा तुम क्यों कर रही हो। मुझे भी लगता है कि जब आपने ब्लॉग्स में इतना सब कुछ, जैसे इतना प्राइवेटली आपने बातें बताई हुई हों,
कि साजिद सोता नहीं है, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, ये नहीं है। तो ये चीज़ ना आपके लिए वापसी बाइस शर्म बन सकती है, क्योंकि एक बच्ची पे ऑलरेडी टैग लगा हुआ है आपके, कि वो बच्ची तो शायद आपकी और आपके मियाँ की है ही नहीं, ये बच्ची पर टैग लगा हुआ है, इतना बड़ा टैग है ये। और सीरियसली मैं इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगी कि आप हाँ बोलो बोलो ये बच्ची, नहीं भाई, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है, सच हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर मैं सितारा को बोलना चाहूँगी कि जब आपको एक चीज़ का पता है, आप ही के साथ ये सब कुछ हुआ, यानी किसी दूसरी सेलिब्रिटी के साथ नहीं हुआ, किसी दूसरे व्लॉगर के साथ नहीं हुआ, आप ही के साथ ये सब कुछ बीता हुआ, तो आप इतनी लाइटली इन सब चीज़ों को कैसे ले सकती हो? आप 4 दिन पहले 5 दिन पहले तक साजिद का बोल रही हो कि साजिद सोता नहीं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं है, और दूसरे दिन आप अपना ये बता रही हो प्रेगनेंसी, तो आपको इतने सारे कमेंट्स मिल जाएंगे कि अब इनके, और मैं एक बात सोच भी रही थी, ये जो मतलब इनके सपोर्टर्स और इसका हेटर्स वाला सीन है, इसके न्यूट्रल आपको बहुत कम मिलेंगे, इसके या तो सपोर्टर्स होंगे या तो उसके हेटर्स होंगे, मतलब सितारा यासीन के ना न्यूट्रल लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तो वो लोग बोलते थे कि साजिद सोता नहीं है, साजिद हक नहीं देता, तो मैं उनके भी पॉडकास्ट सुन रही थी, तो मैंने कहा अब मैं देखती हूँ अब वो क्या बोल रहे हैं अपने पॉडकास्ट में। तो वो भी ज़्यादातर खामोश ही हैं, वो भी इस किस्म का जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो तो अपने पॉडकास्टों में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे साजिद सोता नहीं है, साजिद हक नहीं देता, साजिद ये। अब मैं थोड़ा सा हैरत में हो गई हूँ कि यार क्या ये सितारा यासीन के लिए वापसी बाई से शर्मंदगी का वो बनेगी, वजह बनेगी। तो मुझे थोड़ा सा हैरत हुई ये सारी चीज़ें, और वो इतना प्रेगनेंसी कर रही है, और ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत प्राइवेटली होती है यार, प्रेगनेंसी डेट्स ऊपर हो जाना। अब आपके बच्चे भी आपके व्लॉग्स देखते हैं, बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, मैं मना नहीं करती हूँ नहीं होनी चाहिए, आजकल के चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको उसको नॉलेज देनी चाहिए। लेकिन इस किस्म की ऐसे अचानक सब कुछ कर देना, क्या ये राइट है? और आपके खुद के मुताबिक, इन सब के मुताबिक इनके फैंस बच्चे भी रहते हैं कि हाँ डेट्स ऊपर नीचे हो गई हैं थोड़ी सी, आपको पता है प्रेगनेंसी, मतलब एक नॉर्मल चीज़ जो बहुत प्राइवेटली डिस्कस होती थी, आज मैं देखती हूँ कि भाई इतना ओपनली उसको टाइटल बनाए जाते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाने का दिल करता है, प्रेगनेंसी में क्या खाया जाता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी के हवाले से भले 1-2 सेकंड का क्लिप, लेकिन वो हर वीडियो में ऐड कर रही है कि ताकि ना ये हाइप बनी रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ। अब 4-5 दिन उसको हो चुके हैं भाई, इस दरमियान तक तो बंदे टेस्ट भी करवा लेते जब ऐसा कुछ ना, यानी ऐसा कुछ चौथा तीसरा चौथा बच्चा होता है, भले आप एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर ना होता है कि यार मैं क्या वाकई प्रेग्नेंट हूँ। एक एक होता है कि आपने सोच के किया हुआ होता है, एक होता है कि आपको पता नहीं है और आप एक अचानक आपके लिए शॉक्ड है, ठीक है ना, शॉक्ड ही समझ लो उसके लिए। तो आप और ज़्यादा तजस्सुस में होते हो कि नहीं भाई मुझे चेक करना है कि क्या मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे उससे दिखी नहीं है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को खींच रही है कि नहीं भाई चलो ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि कौसर गायब हो चुकी है। कौसर किधर गई है यार, कोई मुझे बताना ना, मैंने कल भी कमेंट किए थे तो मुझे समझ नहीं आया कि कौसर गई किधर है। अब मैं इसके पुराने वीडियोस यार इतने देखने पड़ेंगे ना, वो जाकर इतनी पुरानी बात हो चुकी है, पता नहीं किस वीडियो में कौसर कहाँ गई, गाँव गई हुई है, अपने कहाँ गई हुई है कौसर, मुझे बताना ज़रूर। तो बोलती मुझे भी शौक है ना, नया बच्चा आए, बॉर्न बेबी आए, मैं उसके कपड़े लूँ ये लूँ। अब कल तक तो इब्राहिम तुम्हारा बच्चा था, तो आज क्यों तुम जो है वो उसको इतना वो कर चुकी हो, मतलब अनोखा, और अपने उसमें से हटा चुकी हो कि इब्राहिम छोटा बच्चा नहीं है तुम्हारे पास। तो वो सोचने वाली बात है, चलो ठीक है भाई उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन हाँ, बुरा इस चीज़ के लिए फील हो रहा है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी को इतना मजाक बनाया हुआ, हज़ारों लोग बातें करने हैं आपकी प्रेगनेंसी पर। अब ये खुल के इसीलिए आई है क्योंकि ये हिंडबाजी की तरह काम नहीं कर सकती है, अब ये घर में नहीं रह सकती है। इसको अभी देख लो, अगर वो एक दिन घर में रहती है तो इसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं बाहर थोड़ा चक्कर मार के आते देख कर आते हैं, तो इसको घबराहट होनी शुरू होती है। तो ये इसीलिए हिंडबाजी नहीं कर सकती, इसको पता है कि मैं हिंडबाजी करूंगी तो मेरा तो पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा। अभी इस टाइम पर सबा की हिंडबाजी पता है क्यों चल गई, क्योंकि ये टाइम पर अभी टॉप क्रिएटर रही हुई है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसको आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी ये हिंडबाजी चल गई थी। लेकिन इसकी नहीं चल पाएगी, उसके पास व्यूज़ वैसे ही बहुत कम है। अगर इसमें भी ये सोफे पर बैठ के सिर्फ व्लॉगिंग करनी इसने स्टार्ट कर दी तो लोग नहीं देखेंगे। अब कंटेंट उसके पास कुछ बचा नहीं है, कौसर है नहीं। पहले अब देख लो, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि ये कौसर के नाम पे नहीं रोटियां सेकती, आप देख लो कौसर नहीं है, इसको कैसे कैसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं व्लॉगिंग में मैं दिखाऊं क्या, लोगों को, ऑडियंस को मैं दिखाऊं क्या, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। इसीलिए कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ आ जाता है। और कितने सारे कमेंट लेके हुए हैं, आपके पास कंटेंट नहीं है तो प्लीज़ कंटेंट के नाम पे कुछ भी ना अपलोड करो, 1-2 दिन आप रेस्ट कर लो, आप कंटेंट अपना निकाल लो, लेकिन कंटेंट के नाम पर ये सारी चीज़ें पोस्ट मत करो। और इनके सपोर्टर्स हैं, अगर आप जब भी ऐसा कोई कमेंट होता है ना, तो आप इसको क्लिक करोगे ना, तो इन्होंने जो जो कमेंट्स इनकी दूसरी वीडियोस पे किए होते हैं तो वो भी आपको साथ में शो होते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यार वो पहले ना पॉजिटिव कमेंट्स इसके सपोर्टर्स हैं जो कि ये लिख रहे हैं कि उनको भी समझ में आ गया कि भाई अब ये कंटेंट के नाम पर कुछ भी कर रही है, यानी प्रेगनेंसी को अपनी कंटेंट बना के पेश करिए। बाकी वो प्रेग्नेंट है नहीं है उसको उससे मतलब नहीं है, उसको फिलहाल ये पता है कि हाँ मुझे कंटेंट मिला हुआ मेरे हाथ में है तो मैं इसको ले सकती हूँ और मैं इसको ऐसे ना कैश करवा सकती हूँ।
अच्छा, अभी ना मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो उसी दरमियान मुझे कमेंट आया। ये कमेंट ना मेरी एक ऐसी सब्सक्राइबर है जो मुझे मेरे मतलब एक तरीके से ना, जब मेरी वीडियोस उसको नहीं समझ में आ रही होती तो वो अगेंस्ट कमेंट भी लिखती है, कभी जब उसको मेरी वीडियो समझ में आ रही होती है तो वो पॉजिटिव कमेंट्स भी लिखती है, यानी एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह वो मुझे देखती है। तो उसका कमेंट आया हुआ था कि दीपिका कुछ भी कर ले, इसके इतने हेटर्स बन चुके हैं कि उसको हमेशा नेगेटिव ही देखा जाएगा। अगर उसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाएगा तो बोलेंगे फ़रा की वजह से दिया जा रहा है, और अगर उसको कम दिया जाएगा तो बोलेगा क्या उखाड़ लिया। अगर वो जीतेगी तो कहा जाएगा कि फिक्स शो, नहीं जीतेगी तो बोलेगा क्या किया, एक होम कुक ने क्या किया, इतना ड्रामा करने के बाद भी एक शो नहीं जीत सकी। तो उसका पॉइंट्स कुछ जगह पर ठीक भी है, लेकिन आप बोले कि रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट मिल गया, तो ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर रिएक्शन चैनल हो तो उसको तो ऑब्वियसली कंटेंट मिलेगा ही ना, वो तो कंटेंट है। अब यहाँ पर मेरे को तो वो पूरा का पूरा शो ही अजीब लग रहा था, तो मेरी तरफ से तो सिर्फ ये सोच के नहीं देखा जाएगा कि दीपिका का क्या रिएक्शन है। मुझे जो चीज़ लग रही है मैंने उसको बताया है। अगर आपने वो पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उसमें चंदन भी काम कर रहा है, क्योंकि उसका कोई पार्ट ही नहीं था, उसका कुछ था ही नहीं। उसको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, तो मुझे वो चीज़ दिखी अजीब सी, तो मैंने किया, मैंने निकी के ऊपर बात की। तो मेरी तरफ से तो यही सब कुछ मिलेगा, लेकिन खैर अब ये माइंडसेट काफ़ी सारे लोगों के हो भी चुके हैं कि दीपिका कुछ भी कर ले उसको हेट मिलेगा। खैर, लेकिन मेरी वीडियोस में ऐसा नहीं है। अगर वो इस काबिल होगी और मुझे लगेगा कि नहीं यार वो बंदी कुकिंग अच्छी कर रही है या ऐसा सब कुछ दिख रहा है, और अगर वो जीतना डिजर्व करती है तो जीतेगी, और जीतना चाहिए भी। अब बिग बॉस में भी अगर आप देख लो तो बिग बॉस में भी जीतना डिजर्व वो नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसने किसी और के कंधे पे चढ़ के गई। सही है, जो जो बंदा किसी और के कंधे पे चढ़ के गया है ना, तो मुझे तो वो लगता ही नहीं कहीं से भी विनर है। एक रिश्तों को यूज करके गई। अब वो खेल है, अब उधर तो वहाँ काफी लोग बोलेंगे ऐसा तो सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस भाई को बोला, मैंने एक एपिसोड देखा था, जिस भाई को बोला उस एपिसोड में ना एक क्लिप थी, उसी में उसको ना घर से बाहर निकालने के लिए बोलती है कि उसको तो वो जीतना ही नहीं है, उसको तो घर जाना है, इसलिए मैं श्रीशांत का नाम ले रही हूँ। तो ये सब कुछ खेला गया, तो ये थोड़ा सा अजीब है उसके लिए। और जो उसको कहा गया, अब वो पूरा का पूरा शो, मतलब उस टाइम पे तो दीपिका की कोई भी हेट ऑडियंस नहीं थी, फिर वो इतना फ्लॉप सीजन क्यों गया? क्यों गया सोचने वाली बात है ना, क्योंकि वो सीजन फ्लॉप था। वो फिक्स्ड विनर सबको लगी थी, और ये वैसे भी रूल है, जो भी विनर होगा उसके जो अपोजिट फैंस होंगे वो उसको यही बोलेंगे कि ये फिक्स्ड है। अब करणवीर मेहरा जीता तो जो विवेन के और उसके रजत के फैंस थे उन्होंने यही बोला कि ये फिक्स था, करणवीर ने ही जीतना था। तो फिर ये तो एक तरीके का नॉर्मल है। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट, तो यार रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट मिला है तो कंटेंट पर बात होगी। तो आप लोग भी कंटेंट मिला है, उसी कंटेंट को आप लोग भी देख रहे हो, तो लेकिन उसका कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा है, लेकिन मैं जस्ट रिप्लाई कर रही हूँ उसके कमेंट को। उसका कमेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो मुझे न्यूट्रल लगती है और अच्छी भी लगती है कि ठीक है यार, होनी चाहिए आपके पास ऐसी ऑडियंस भी जो आपको रियलिटी बेस भी दे, रियलिटी चेक भी दे, और आप जब अच्छा कुछ करो तो वो आपको अच्छा भी बोले। तो उसका मिक्स रिएक्शंस रहते हैं, वो कभी भी एक तरफ का रिएक्शन मुझे नहीं देती है। उसका कभी अलग रिएक्शन आता है, कभी अलग रिएक्शन आता है। तो अभी ही कमेंट आया और मैंने उसको रिप्लाई भी किया है उस कमेंट पर। तो मैंने कहा चलो यार, इस कमेंट में ना, इस कमेंट का जिक्र भी किया जाए इस पॉडकास्ट में। तो ये पूरा का पूरा सितारा यासीन के फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या कंटेंट की कमी की वजह से सितारा यासीन ने अपने कंटेंट को इस तरीके से प्रेगनेंसी कंटेंट पे स्विच किया है? काफ़ी लोगों को वो सबा इब्राहिम की कॉपी भी फील हो रही है, मुझे भी सबा इब्राहिम की कॉपी ही लग रही है। तो इसीलिए, लेकिन खैर इसका अलग तरीका है, उसका अलग तरीका है, लेकिन चल कॉपी कॉपी ही रहा है। प्रैंक के नाम पर, एक्टिंग के नाम पर भी कुछ ना कुछ दिखाया है बस ऑडियंस को ना। मतलब ये सारे व्लॉगर्स हैं ना, इनको बस ये हो गया कि हम कुछ भी दिखाएंगे ना हमारी ऑडियंस देखेगी। ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ लिया गया है कहीं ना कहीं। मुझे ये फील होता है कि कितने भी लो एफर्ट्स, कोई एफर्ट्स, अब अगर ये व्लॉगर्स देखो तो अपने व्लॉग्स में अपलोड नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती का बस कंटेंट निकाल कर और चिपका देते हैं कि बस ऑडियंस देखेगी। बस हमें जितने इनके टारगेटेड व्यूज़ होते हैं ना, वो उसके मुताबिक कुछ भी चिपका देते हैं। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।